बोकारो के नामी हॉस्पिटल मेडिकेट पर अब उठ रहे हैं गंभीर सवाल। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही ने एक जिंदा मरीज की जान ले ली। बोकारो में बड़ा मेडिकल विवाद सामने आया है। चास के राणा प्रताप कॉलोनी निवासी संजीव सिंह ने मेडिकेट हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी पत्नी सुषमा सिंह 43 वर्ष की मौत डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है। परिजनों के अनुसार सुषमा सिंह को पहले बोकारो जनरल हॉस्पिटल BGH में भर्ती किया गया था, लेकिन पूजा की छुट्टी होने के कारण ऑपरेशन नहीं हो पाया। इसके बाद परिवार उन्हें घर ले गया और 2 दिन बाद मेडिकेट हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन करने की सलाह दी। सारा टेस्ट कराया गया, पैसे भी जमा किए गए, मगर ऑपरेशन के बाद जब परिजनों ने मरीज का हाल जानना चाहा, तो डॉक्टरों ने बार बार टालमटोल किया। थोड़ी देर बाद परिवार को बताया गया कि मरीज का दिल की धड़कन बंद हो गई है और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है, हमारी मरीज चलते फिरते आई थी, लेकिन इलाज की लापरवाही से उसे मार दिया गया। इधर घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को भी दी गई, परंतु अब तक न तो अस्पताल प्रबंधन और न ही डॉक्टरों की तरफ से कोई बयान सामने आया है। अस्पताल परिसर में परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रशासन पर जानबूझकर लापरवाही से मौत देने का गंभीर आरोप लगाया है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या बोकारो के अस्पतालों में मरीजों की जान सस्ती हो गई है? क्या प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगा या फिर एक और मामला यूं ही दबा दिया जाएगा? बोकारो की आवाज इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। अगर आप भी ऐसे किसी केस के गवाह हैं तो हमें जरूर बताएं। मामला हमारी भाभी को मर्डर किया गया है। मर्डर मतलब जानबूझ के जो होता है मर्डर करना, रवि रंजन ने मर्डर किया है। इतने बड़े हॉस्पिटल में जो है कि मतलब क्रिटिकल केस, बड़ा केस के लिए खुला है बड़ा हॉस्पिटल। लोग इस गलतफहमी में यहाँ लोग आते हैं और नॉर्मल केस, हर्निया, अपेंडिस, पथरी, जो गली कुची में ऑपरेशन होता है, वो ऑपरेशन में यहाँ मार दे रहे हैं। हमारा पेशेंट BGH में डॉक्टर के अभाव होने के कारण दुर्गा पूजा में उन्होंने कहा ऑपरेशन अभी नहीं किया जाता, हमारे पास डॉक्टर नहीं है। हम लोगों ने वहाँ से रिलीज करा के अपने घर को लाया। घर में खाना उना बनाई है। उसके बाद यहाँ पे कंसल्टेट करने के बाद इन्होंने कहा ठीक है पेशेंट को लाइए, हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने चलता फिरता पेशेंट को यहाँ लाया। इन्होंने कहा ठीक है हम मेडिसिन डाल के देखते हैं, रिकवर हो जाना चाहिए, हाथ फंसने की इनकी समस्या है। इन्होंने एक दिन मेडिसिन चलाया, दूसरे दिन इन्होंने कहा कि इसको ऑपरेट करना होगा। हम लोगों ने कहा भाई डॉक्टर जो बेटर कह रहे हैं वो किया जाए। इन्होंने बोला ठीक है नॉर्मल जैसे सब ऑपरेशन होता है ऑपरेशन है। फॉर्म इन्होंने कुछ दिया साइन करने के लिए, तो हम लोग जो नॉर्मल ऑपरेशन में लोग जो साइन कराते हैं हम लोग वैसा ही समझ के हम लोग ने साइन भी किया। साइन करने के बाद इन्होंने 6 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले गया। 6 बजे से रात के 11 बजे तक ऑपरेशन OT में इन्होंने पेशेंट को रखा। हम लोगों के बार बार कहने पर क्या हो रहा है क्या हो रहा है, हो गया ऑपरेशन, हो गया ऑपरेशन, डॉक्टर अभी लंच कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं। हमें यह समझ में नहीं आता है क्या ऑपरेशन OT में पेशेंट को रहते हुए क्या डॉक्टर लंच कर सकता है? नहीं कर सकता है। फिर या OT कर चुके हैं उसके बाद लंच कर रहे हैं। जब OT कर लिए हैं तो लंच कर लिए हैं तो पेशेंट को तो देना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए, ICU में CCU में जहाँ शिफ्ट करना है करना चाहिए। इन्होंने नहीं किया। 11 जब उन्होंने देखा कि भाई लोग जो आदमी है चले जाते हैं उसके बाद हम लोग हैंडल करेंगे, क्योंकि इन्होंने OT पे ही पेशेंट का कहानी समाप्त कर चुका था। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई ऑपरेशन, जब डॉक्टर बाहर निकले बोले बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन था, हमने बहुत अच्छा से कर दिया है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल का मतलब होता है कि जो पेशेंट का ऑपरेशन हुआ OT से जब बाहर निकला तो कम से कम पेशेंट में मूवमेंट होना चाहिए, तभी ना उसको हम समझ में आएगा कि हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। तो इन्होंने, हम लोग ना देखें, हम लोग इस चीज़ को ना समझे, इसलिए इन्होंने हम लोगों को वहाँ भेंट करने नहीं दिया। फिर इन्होंने कहा कि CCU में जा रहा है, ICU में जा रहा है, आप लोग नीचे जाके भेंट कर लीजिए। हम लोगों ने नीचे गया भेंट करने। उन्होंने कहा कि अभी बेड शिफ्ट कर रहा है। बेड शिफ्ट करने में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इससे ज़्यादा तो समय नहीं लगता है मेरे ख्याल से। सभी लोग, आप लोगों को सूचना कब हुआ कि घटना हुआ ये बड़ी?
ये घटना मतलब क्या, मतलब जो डेथ डेट का, की, हाँ। डेथ का तो अभी 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 घोषित इन्होंने किया हुआ था। उसके बाद जब इन्होंने रात में हम लोग जब चले गए तो हम लोग, मेरा अटेंडेंट जो था, हमारी भतीजी थी, हमारी जो डेथ की उनकी माँ थी, हम लोग ने कहा भाई ये तो आप लोग देख लीजिएगा, मिल लीजिएगा। उन्होंने एक आश्वासन दिया कि इन लोग को हम भेंट करवा देंगे। इन लोग को भी भेंट नहीं करने दिया रात भर, और सुबह सुबह अर्ली 6 ऑन द मॉर्निंग उन्होंने कह रहा है कि आपके जो पेशेंट है उनको कार्डियो अटैक आ गया। जब पेशेंट ओटी से निकला, जब पेशेंट को हम लोग देखा नहीं, सुबह तक रात तक मिलवाया नहीं, और जब आप ये फिल्म जो दिखाता है मीडिया में कि नहीं ये हो गया वो हो गया, दिखाओ, नाटक करना शुरू करो, भूमिका बनाना, वो पूरी तरह फिल्मी अंदाज में इन्होंने ट्रीट करना शुरू किया। उसके बाद हम लोग जब यहाँ आए, आपका पेशेंट सीरियस है, वेंटिलेटर पे है, ये है वो है फलाना है। जब इन्होंने देखा कि मूवमेंट गड़बड़ा रहा है तो इन्होंने कहा नहीं, पेशेंट अब रिकवर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दवा मंगाना शुरू कर दिया। अब इन्होंने देखा ये बिल है डिक्लेयर, मैंने उसी समय कह दिया कि 8 बजे डिक्लेयर करेंगे कि इनका डेथ हो चुका है, क्योंकि इनको प्रोपेगेंडा फैलाना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एग्जैक्ट 7 बजे डिक्लेयर कर दिया कि अब वो डेड हो गए हैं, और डेड होने के बाद कहते हैं कि हार्ट उनका ये धड़कन बंद हो गई है, हम लोग रीस्टार्ट करते हैं। हमने मोबाइल स्विच ऑफ होकर उसको रीस्टार्ट हम लोग सुने हैं कि आदमी का धड़कन बनने के बाद रीस्टार्ट होता है। इस मेडिकेंट में पहली बार सुने हैं इस हॉस्पिटल का रीस्टार्ट होता है। अब क्या कर रहा है प्रशासन या प्रबंधन, क्या कर रहा है? प्रशासन तो भाई मुख्य दर्शक बन के बैठे हुए हैं, थाना प्रभारी साहब के पास समय नहीं आने का, ठीक है। विधायक जो पूर्व विधायक है उनका तो शेयर होल्डर है, उनको तो जनप्रतिनिधि से है और जन लोग से नहीं मतलब है, उनको अपना व्यवसाय से मतलब है। अगर उनको जन लोग से मतलब होता तो यहाँ आते, हम लोग का जो दुख है, जो समस्या है, उनको समझने की कोशिश करते। और वर्तमान जो विधायक हैं उनको भी हमको नहीं लगता है कि कुछ खास हम लोग से लगाव है, क्योंकि उनको भी आना चाहिए। उनके कुछ लोग आए हैं, नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनको भी आना चाहिए, ठीक है। हम लोग का भी मतलब, अगर आज हम लोग का सपोर्ट आप लोग नहीं करिएगा, और आप लोग से भी ये कहना है हमको कि प्रशासन का भी थोड़ा पूछा जाए कि प्रशासन का हम लोग के साथ इसमें क्या रोल हो रहा है। और ये जो लोग सिक्योरिटी भाई खड़े हैं पीछे, ये बाउंसर हैं या सिक्योरिटी हैं, ये क्या है, ये भी जरा जाना जाए। यहाँ ये बड़ी हॉस्पिटल में आप खुला है, सभी लोग यहाँ जानते हैं कि बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें क्रिटिकल केस भी ठीक हो सकता है, लोग इसलिए आते हैं। लेकिन यहाँ क्रिटिकल केस क्या ठीक होगा, जो गली कुची में ऑपरेशन होता है, अपेंडिक्स का, हर्निया का, पथरी का, आंत का, उसमें पेशेंट मार दे रहे हैं, चलता फिरता पेशेंट को मार दे रहे हैं। क्या इनसे अपेक्षा किया जाए? मैं अपनी वाइफ को बीजीएस में एडमिट किया था, यहाँ आने से पूर्व में। वहाँ 2 दिन रही, 3 दिन रही। वहाँ से जब डॉक्टर, क्योंकि दुर्गा पूजा का छुट्टी था, तो बोले डॉक्टर अभी 2 दिन के बाद ही ज्वाइन करेंगे। इस बीच में हमने यहाँ पे कंसल्ट किया मैडम से मेडिसिन में। उन्होंने बोला ठीक है आप यहाँ लेके आ जाइए, मतलब जैसा होगा हम यहाँ ठीक होगा। तो कुछ दिन वो डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल, क्योंकि अवेलेबल वहाँ नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ लेके आया था। और मेरे पेशेंट सही सलामत, जैसे वीडियो में आपको हम दिखा रहे हैं, आई थी। उनको प्रॉब्लम वही यूरिन पास नहीं हो रहा था और स्टूल पास नहीं हो रहा था, जिसका शिकायत था, जिसकी शिकायत के लिए हम आए थे। 2 दिन यहाँ अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद इन्होंने बोला कि इनको ऑपरेट करना पड़ेगा, लेप्रोटोमी सर्जरी करके ऑपरेट करना पड़ता है। जो आँत कहीं फंस गया है या ये हो गया है तो उस करके हो जाएगा। अच्छी खासा है, बोले कि आपका सारा टेस्ट हुआ, उसके बाद जो प्रोसीजर होता है ओटी में जाने से पहले जितना भी टेस्ट होता है सारा चीज़ हमने करके हमने वहाँ पे ले गए। जैसे जैसा बोलते हैं कि इतना पैसा लगेगा, जो भी हुआ हमने देता चला गया। कल 3 बजे बोला गया था, ऑपरेशन का डेट था, लेकिन 6 बजे के बाद ही ये इन्होंने ओटी में लेके गए थे। उस दरम्यान हमने उनसे जब तैयार हो रही थी ऑपरेशन के लिए, उस समय जाके मैं मिला था, और डॉक्टर से भी जाके मैंने बात किया था उस वक्त, क्योंकि एक राय लेना चाह रहे थे कि क्या है क्या नहीं। तो बोला कि ठीक है, अभी आपका पेशेंट मतलब जो भी ऑपरेशन होगा उसके बाद
आ जाएगी, मतलब ठीक हो जाएगी। वहाँ से 6 बजे से बैठे बैठे हम लोग रात के 11 बजे तक बैठे रहे वहाँ पे ओटी के बाहर इंतज़ार करते रहे। 11 बजे के बाद निकले डॉक्टर, तो उनसे मैंने पर्सनली, हम थे और मेरा भाई था, उनसे मिला और मेरे परिवारजन भी थे, उनसे पर्सनली पूछा कैसा रहा सर। तो बोला 2 घंटे तो साफ सफाई में लगे रह गए। तो ये था कि सब चीज़ सही है, अभी पेशेंट ठीक है, अभी उसको ICU में रख रहे हैं, सब लोग ठीक कर रहे हैं। अभी पेशेंट के साथ क्या हुआ आपका? अभी वो सुबह से बरकरार है, सुबह जब एडमिट किया तो किसी से मिलने नहीं दिया है। हॉस्पिटल ये नेग्लिजेंसी का शिकार है। अगर आपको लगता है कि मेरा नहीं सही, यहाँ पे हम ऑपरेट कर पाएंगे तो सीधा बोल देना चाहिए। मैंने सारा चीज़ दिया। रात के हमने बोला कि भाई एक बार पेशेंट से मिलना है, तो बोले कि अभी शिफ्टिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग में 1-1.5 घंटा लगेगा। अभी एनेस्थीसिया का असर है, एनेस्थीसिया का असर है, वो अभी ये अभी बेहोश है। अब क्या सही है करते करते इतना सुबह में 1.5-2 घंटा लगा दी, तो हम लोग बोले कि ठीक है, पूछ लेते हैं सब सही है। तो बेटे को और कोई सासू पे छोड़ के घर चले गए थे। सुबह में अचानक बेटी कॉल की कि पापा डॉक्टर बुला रहे हैं कि उनका क्या जानकारी मिली आपको? एक महिला सुषमा सिंह है, उनके पति का नाम संजीव सिंह है, 50 की रहने वाली है। उनका वो इलाज के दौरान मृत्यु हो गया, तो उनके परिजन वहाँ पे बैठे हुए हैं, वही प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इन लोग का प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण है। तो इनका आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से इनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में हम लोग जाँच पड़ताल करें। क्या डॉक्टर का क्या नाम है सर? तो रवि रंजन सर बताया। इसमें सर FIR हुआ, लिखित मिला आवेदन? नहीं, वैसा कुछ नहीं। लिखित आवेदन मिलेगा तो कार्रवाई कीजिएगा। जो नियम संगत होगा वो किया जाएगा। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि डॉक्टर के पूरी तरह से लापरवाही से हुआ है। इससे पूर्व में भी ऐसी घटना घट चुका है। तो वो जांच का विषय है, क्या हम लोग आगे कार्रवाई कर सकते हैं, जांच करिए। परिजन ऐसे क्या मांग कर